गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करते हैं टेक्नोमेट्री की, ठीक है, जो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से आपके 10 मार्क्स का पेपर में आना ही आना है, ठीक है। तो देखिए, टेक्नोमेट्री में 3 चैप्टर्स हैं हमारे पास। इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोमेट्री है, ठीक है। क्या है इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोमेट्री? टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। ये ध्यान दीजिए कि जो चैप्टर में 30% सिलेबस डिलीट हुआ है उसमें टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का भी चैप्टर है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर चैप्टर नहीं डिलीट हुआ है, वहाँ से केवल प्रूविंग ऑफ आइडेंटिटीज डिलीट कर दी गई हैं, ठीक है। क्या प्रूविंग ऑफ आइडेंटिटीज को डिलीट कर दिया गया है, बाकी कुछ भी नहीं डिलीट हुआ है, ठीक है। तो इस बात को ये ना सोचे सभी लोग कि आइडेंटिटीज चैप्टर डिलीट कर दिया गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमें पूरा सिलेबस पढ़ना है टेक्नोमेट्री का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन की ऑफ टेक्नोमेट्री से, ठीक है, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोमेट्री में सबसे पहला चैप्टर आता है टेक्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि टेक्नोमेट्री क्या होती है, टेक्नोमेट्री है क्या, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए चैप्टर है हमारा टेक्नोमेट्री, टेक्नोमेट्रिकल रेशियो या टेक्नोमेट्री रेशियो, ठीक है। अब देखिए, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with the measurement of elements, the branch of mathematics which deals with the measurement of elements, that is side and angles of a triangle, ठीक है, that is side and angles of a triangle and formation of different relation between the elements of a triangle, ठीक है। मतलब टेक्नोमेट्री मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जहाँ पर ट्रायंगल्स के बारे में मेज़रमेंट किया जाता है, मतलब उसके साइड के, उसके एंगल्स के बारे में और उसके एप्लीकेशंस के बारे में हम लोग मेज़रमेंट करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, अदर टाइप्स की प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं, ठीक है। वो क्या है, वो ब्रांच मैथमेटिक्स की टेक्नोमेट्री कहलाती है, ठीक है। यहाँ पर जो भी वर्क होगा वो ओनली राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड होता है लगभग, ठीक है। आपके सिलेबस में जितना है वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के पर बेस्ड है, ठीक है। तो इसलिए ठीक है, क्लियर। तो अब बात करते हैं एंगल्स की। तो एंगल्स क्या होता है? द इंक्लाइनेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन्स इज कॉल्ड एंगल। द इंक्लाइनेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन्स इज कॉल्ड एंगल। तो एंगल जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एंगल्स, दूसरा क्या होता है निगेटिव एंगल्स, ठीक है। पॉजिटिव एंगल्स और निगेटिव एंगल्स के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में घूम रहे हैं, कैसे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। देखिए ये क्लॉकवाइज होता है और ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। तो आप अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं तो आपका एंगल जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं तो आपका एंगल्स क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, ये हमारा स्टार्टिंग यहाँ से 0 डिग्री लिया जाता है, 0 डिग्री से हम लोग मूव करना स्टार्ट करते हैं, तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अगर मैं यहीं से बात करूँ, यहाँ से स्टार्ट करूँ मूव करना, तो ये क्या है, क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर एंगल्स कैसा मिलेगा आपको, निगेटिव मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर, ठीक है। तो देखिए, द फॉर्म्ड बाय एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस आर टेकन एज पॉजिटिव वेयर एज एंगल फॉर्म्ड बाय द क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है, इज निगेटिव, ठीक है, इज निगेटिव, ठीक है। मतलब कि एंगल्स फॉर्म कहाँ से, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देन द पॉजिटिव वेयर एज द एंगल्स फॉर्म्ड बाय क्लॉकवाइज रोटेशन इज निगेटिव, ठीक है। देखिए ये वैल्यू है आपके पास, तो ये एक्स एक्सिस है, मतलब ये लाइन इनिशियल लाइन है, इसके ऊपर का एंगल्स क्या है, पॉजिटिव है, और इसके एंगल्स का इसके बिलो द एंगल्स जितना वो क्या है, निगेटिव है, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्वाड्रेंट की। क्वाड्रेंट में क्या क्या है, ठीक है। देखिए क्वाड्रेंट 4 होते हैं। कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। पहला होगा XOY, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा ये, ठीक है। यहाँ पर एंगल्स का जो मेजरमेंट होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 90 के बीच में होता है, ठीक है। फिर ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है, इसको YOX डैश कहेंगे, क्या कहेंगे, YOX डैश कहेंगे। और यहाँ पर एंगल जो होता है 90 से 180 के बीच में मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। तीसरा क्वाड्रेंट X डैश OY डैश,
एक्स डैश ओ वाई डैश, यहाँ पर एंगल 180 से लेकर के 270 तक मेज़र किया जाता है, मतलब यहाँ पर एंगल 180 से 270 होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से 360 तक होता है। ठीक है, अभी इसमें बहुत सारी बातें करेंगे क्वाड्रेंट्स में। ठीक है, आगे चल के हम लोग क्या क्या होता है यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे बिहेव करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, तो अब देखिए, अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, जो हमारा चैप्टर है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो कि हमारा क्या है, चैप्टर है। ठीक है, बहुत ही आसानी से देखिए। ठीक है, द रेशियो ऑफ एनी टू साइड्स, द रेशियो ऑफ एनी टू साइड्स इन द राइट एंगल ट्रायंगल इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, हमारे पास है क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो क्या है, रेशियो ऑफ टू साइड्स, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल की किन्हीं दो साइड का रेशियो क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाता है। चाहे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले लें, चाहे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ले लें, चाहे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस ले लें, कुछ भी ले लें। ठीक है, तो ए टू जेड ये सभी साइड का रेशियो क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा। तो देखिए ध्यान, एक बात और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो एंगल हम लोग लेते हैं, जैसे ठीक है एंगल एम तो हमारा क्या है 90 डिग्री, उससे कोई मतलब नहीं। अब पी और ओ की बात करें, पी और ओ की बात करें, तो जब हम एंगल ओ की बात करेंगे इस एंगल की, तो हमारे लिए ये जो पी एम है ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, पी एम क्या होगी, साइड परपेंडिकुलर होगी। लेकिन जब हम एंगल पी की बात करेंगे तो हमारे लिए जो ओ एम साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने क्या ले लिया, लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल सच दैट एंगल पी ओ एम इज इक्वल टू थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, ट्रायंगल क्या है, पी एम ए है। ठीक है, पी एम ए एम जो है बेस है, पी एम क्या है, परपेंडिकुलर है, और ए पी क्या है, हाइपोटेनस है। ठीक है, ए एम क्या है, बेस है, पी एम क्या है, परपेंडिकुलर है, ए पी क्या है, हाइपोटेनस है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखिए कौन कौन से हैं। पहला होता है साइन थीटा। ठीक है, क्या होता है, साइन थीटा। देखिए इधर से ध्यान दीजिएगा, ये पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कोसाइन थीटा। ठीक है, तीसरा होता है टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट, तीसरा होता है कॉटेंजेंट। ठीक है, मतलब फोर्थ नंबर क्या होता है, कॉटेंजेंट। फिफ्थ नंबर क्या होता है, सेकेंड होता है, और सिक्स नंबर होता है कोसकेंट। क्या होता है, कोसकेंट। ठीक है, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं हमारे पास। क्या होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या फंक्शन, जो भी चाहो वो कह सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। कौन कौन से, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट और कोसकेंट। ठीक है, अब देखिए साइन फंक्शन को, साइन को हम लोग सिंपल फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में साइन थीटा कहते हैं, कोसाइन को कॉस थीटा कहते हैं, टेंजेंट को टेन थीटा कहते हैं, कॉटेजेंट को क्या कहते हैं, कॉट थीटा कहते हैं, सेकेंड को सेक थीटा, और कोसकेंट को कॉसेक थीटा। ठीक है, तो ये इनके सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, अब इनका फार्मूला देखिए, साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मतलब कि ये 3 अगर आपको याद हो जाए, साइन कॉस टेन, तो बाकी 3 आसानी से याद हो। क्यों, क्योंकि टेन का जो इन्वर्स होता है वो क्या होता है, कॉट। तो देखिए यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो यहाँ क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब इसका इन्वर्स, टेन का इन्वर्स क्या होता है, कॉट होता है। ठीक है, सेक है, सेक किसका इन्वर्स होता है, कॉस का। तो देखिए हाइपोटेनस अपॉन बेस, यहाँ क्या लिखा है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, और कॉसेक किसका होता है, साइन का होता है। तो यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, तो यहाँ हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनको याद करने के लिए एक बहुत सिंपल फॉर्म हमने याद बनाया है। देखिए पंडित क्या है, सिंपल फॉर्म क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, सोना चांदी तोल। तो देखिए ये क्या है, पंडित हरि। ठीक है, तो पी से परपेंडिकुलर, एच से हाइपोटेनस,
एस से साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। दूसरा देखिए, बी से क्या है बेस, एच से हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू सी से कॉस थीटा, ठीक है। बी से बेस, एच से हाइपोटेनस, सी से कॉस थीटा, और प्रसाद पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस और टी से टेन थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसको आसानी, और इन्हीं को अगर आप रिवर्स कर दीजिए, ठीक है, ठीक है, तो b अपॉन पी इज इक्वल टू कॉट थीटा, h अपॉन बी इज इक्वल टू सेक थीटा, h अपॉन पी इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग इन पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।